अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 29 मार्च 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 28 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हिंदुस्तान आज हफ्ते को तकरीबन 15 टन इमदादी सामान एक फ़ौजी ट्रांसपोर्ट तैयारे के जरिए ज़लज़ला ज़दा म्यांमार भेज रहा है। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया का C-130J तैयारा जल्द ही हैंडन एयरफोर्स स्टेशन से म्यांमार के लिए रवाना हो गया। ज़राए ने बताया कि भेजे गए इमदादी सामान में खैमे, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार खाना, वाटर प्यूरीफायर, सोलर लैंप, जनरेटर सेट और ज़रूरी अद्वियात शामिल हैं। जुम्मे को म्यांमार और पड़ोसी मुल्क थाईलैंड में एक ताकतवर ज़लज़ला आया जिससे इमारतें, पुल और खानकाएँ तबाह हो गए। म्यांमार में कम से कम 144 अफराद हलाक हुए हैं, जहाँ 2 सख्त मुतासरा शहरों की तस्वीर और वीडियोज़ ने बड़े पैमाने पर नुकसान दिखाया है। थाईलैंड के दारुल में ज़ेर तामीर बुलंद इमारत गिरने से कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। हिंदुस्तान ने सबसे पहले पहल करते हुए म्यांमार के लिए आज हफ्ते को 15 टन इमदादी सामान एक फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारे से भेजा है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। इस माह रमजान नूरानी लिबास लाए हैं एथनिक वेयर और ट्रेडिशनल वेयर का खजाना। आपको हो ईद की शॉपिंग का मुकम्मल इत्मीनान। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए नए अंदाज, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, तोब, सदरी, शेरवानी और ब्लेजर्स का लेटेस्ट स्टॉक। इस ईद पहनिए नूरानी लिबास जो दे आपकी शख्सियत को एक नया एहसास। नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी, चादरघाट सर्कल, टोली चौकी ऑपोजिट गैलेक्सी थिएटर और पोडियम मॉल। रियासत महाराष्ट्र में जब से बीजेपी की हुकूमत बनी है तब से शरपसंदों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि जहां कहीं भी कभी हम आहंगी की रिवायत रही है वहां भी फिरका परस्ती फैल रही है। रियासत महाराष्ट्र के राहोरी गांव में वाक़ सदियों पुरानी तारीखी दरगाह मुश्तरका अक़ीदे की जगह रही है, जहां मुसलमान और हिंदू अक्सर आते हैं। इस खित्ते में तवील अरसे से हम आहंगी की रिवायत रही है, लेकिन हालिया महीनों में हिंदुत्व ग्रुपों ने यह दावा करना शुरू कर दिया है कि दरगाह असल में एक हिंदू मंदिर था और इसे बहाल किया जाना चाहिए। दावे फ़िरक़ाना हम आहंगी में खलल डालने की बढ़ती हुई कोशिशों के साथ इलाके में कशीदगी में इजाफे का बाज़ बने हुए हैं। रावरी गांव, जिसकी आबादी तकरीबन 53,000 है, इसमें तकरीबन 14,000 मुसलमान हैं जो दरगाह और कई दिहाइयों पुरानी खान मस्जिद के आसपास रहते हैं। हालिया वाक़यात से पता चलता है कि दाएं बाजू के हिंदुत्व गिरोहों ने दरगाह पर मिल्कियत का दावा करके मजहबी इख्तिलाफ को हवा देने की कोशिश की है। गुज़िश्ता रोज़ एक हुजूम ने दरगाह में ज़बरदस्ती घुसकर सब झंडा उतार दिया और मौके पर पुलिस अफसरान की मौजूदगी के बावजूद इसकी जगह भगवा झंडा लगा दिया गया। परचम की तब्दीली को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। इससे पहले दिन में सोशल मीडिया पर यह खबरें फैलाई गई कि किसी ने दरगाह के करीब शिवाजी महाराज के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाया, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर मुजाहरे भी हुए। बाजू के रहनुमा सागर सेठिया बेग ने साबिक रुकने असेंबली शिवाजी राव का जैसी सियासी शख्सियत के साथ इस मामले पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। तशद्दुद में इजाफा हुआ और मस्जिद और मुसलमानों के घरों के करीब पथराव की खबरें भी आई। दरगाह पर हमले के बाद हिंदुत्व ग्रुपों ने आज दरगाह पर महाआरती का ऐलान किया है। इस वजह से मुकामी मुसलमानों में तशवीश पैदा हो गई है। एक तरफ रमजान और ईद का मौका है तो दूसरी तरफ नवरात्रि शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपने एक फैसले में कहा है कि नवरात्रि के दौरान शहर की तमाम गोश्त, चिकन और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने फरमान की खिलाफवर्जी करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दिया। वाराणसी इंतजामिया के मुताबिक यह हुक्म मजहबी शहर काशी की रिवायत और अकीदतमंदों के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए जारी किया गया है, जबकि अपोजिशन जमातों ने इस पर एतराज जताया है। नवरात्रि का त्यौहार 30 मार्च से शुरू हो रहा है, जो 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक तजवीज़ को मंजूर करते हुए कहा कि नवरात्रि के दौरान शहर में गोश्त, चिकन और मछली की दुकानें बंद रखी जाएंगी। उन्होंने अफसरान को इस उसूल पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत भी दी है। मशहूर अदाकार और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी के एक प्रोग्राम के दौरान एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इंतखाबात नहीं जीतती है तो मगरबी बंगाल में हिंदू बंगालियों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने खिताब में कहा कि हमें जीतना है और इसकी एक वजह यह है, हमें बांग्लादेश ने जो दिखाया है इससे सबक सीखना चाहिए। अगर हम नहीं जीते तो मगरबी बंगाल में हिंदू बंगाली जिंदा नहीं रहेंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अगर हम नहीं जीते तो बीजेपी के हिमायती हिंदू बंगाली महफूज नहीं रहेंगे, क्योंकि अपोजिशन तैयार बैठे हैं और कह रहे हैं कि अगर वो दोबारा इख्तिदार में आए तो वो हमें ख़त्म कर देंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने हामियों से अपील की कि वो किसी भी ज़ाती नज़रिए या पसंद व नापसंद को एक तरफ रखें और बीजेपी उम्मीदवार को जीतने पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि अभी कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, पहले हमें इलेक्शन जीतना है।
बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने राम मंदिर की प्रिंट वाली घड़ी पहनी है, जिस पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरहम हो गए। सलमान खान जो घड़ी पहनते हैं वो महदूद एडिशन की घड़ी होती है। अयोध्या का रामलला मंदिर और हनुमानगिरी का बजरंगबली भी घड़ी में बैठे नजर आ रहे हैं। ये घड़ी सलमान को इनकी वालिदा सलमा खान ने तोहफे में दी है। इस पर लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं। अवाम के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन ने भी एतराज़ जाहिर किया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का कहना है कि सलमान खान हिंदुस्तान की बहुत मशहूर शख्सियत है। सलमान खान को राम मंदिर की तशहीर के लिए राम एडिशन की घड़ी पहनने देखा गया है। अगर कोई मुसलमान चाहे वो सलमान खान ही क्यों ना हो, राम मंदिर या किसी और गैर मुस्लिम की तशहीर कर रहा है तो यह शरीयत और हुर्मत के उसूल पर अमल करना हराम समझा जाता है। ऐसी हरकतों से बाज रहना चाहिए और अपने किए गए गैर इस्लामी कामों पर तवज्जो और तौबा करनी चाहिए। मुल्क भर में एक तरफ जुम्मतुल विदा की नमाज पुरअमन तौर पर अदा की गई, वहीं मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर वक्त तरमीम बिल के खिलाफ अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधकर पुरअमन एहतजाज किया। मुल्क भर से मौसूल हुई खबरों के मुताबिक मुसलमानों ने इस पुरअमन एहतजाज में इंतहाई जोश और सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया। बोर्ड ने मुसलमानों से यह भी अपील की थी कि वो बाजू पर काली पट्टी बांधकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडिया अगेंस्ट वक्फ बिल हैशटैग के साथ तस्वीर भी शेयर करें। मुल्क के मुसलमान बड़े पैमाने पर वक्त तरीमी बिल के खिलाफ एहतजाज करते हुए बाजू पर काली पट्टी बांधकर अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज के पुरअमन एहतजाज के साथ एक बार फिर हुकूमत से यह मुतालबा किया कि वो इस गैर कानूनी तरमीम बिल को फौरी तौर पर वापस लें। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस के जरिए राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ सोशल मीडिया पर नज्म पोस्ट करने के खिलाफ FIR को मनसूख करते हुए गुजरात हाईकोर्ट को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया, जिसने कांग्रेस लीडर के खिलाफ FIR मुस्तरद करने से इनकार कर दिया था। अदालत उज़्मा में जस्टिस अभय ओखा और जस्टिस उज्जवल भोयांग की बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। इसके साथ ही FIR खारिज कर दी। इसी के साथ अदालत ने इज़हार राय की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर देते हुए अहम मुशाहिदात किए। बेंच ने अदलिया और पुलिस को इनके फ़र्ज़ की याद दहानी भी कराई। बेंच ने अपने मुशाहिदे में कहा कि अदब और फ़नून ज़िंदगी को ज़्यादा बामईने बनाते हैं। बावक़ार ज़िंदगी के लिए इज़हार की आज़ादी ज़रूरी है। मारूफ माहिर कानून जस्टिस मार्कंडे काटजू ने मुसलमानों से इज़हार यकजहती के तौर पर आज रोज़ा रखा। वाज़ह है कि वो पिछले कई दिहाइयों से हर रमज़ान में जुम्मतुल विदा का रोज़ा रखते आ रहे हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे तब भी इनका यही मामूल था। यही नहीं, वो हर साल हिंदुओं से भी अपील करते हैं कि वो भी मुसलमानों से इज़हार यकजहती करते हुए एक दिन का रोज़ा रखें। आज भी उन्होंने अपने मुतालिकीन को पैगाम भेजा कि वो रोज़ा रख रहे हैं, लिहाजा वो भी रखें। उन्होंने अपने अहबाब को इंतहाई सहर और वक्त इफ्तार से भी मतला किया और रोज़ा रखने के आदाब भी बताए। उन्होंने लोगों को बताया कि सहरी खाने के बाद इफ्तार के वक्त तक ना कुछ पी सकते हैं ना कुछ खा सकते हैं। जस्टिस काटजू की उम्र 80 से मुतजाविज़ है। वो मुख्तलिफ अमराज का भी शिकार हैं। वो कई माह कबल अमेरिका गए थे और अमराज की ज़्यादती का शिकार होकर वहीं भर्ती भी हो गए थे। हाल ही में लौटे हैं, लेकिन कमज़ोरी के बावजूद उन्होंने जुम्मतुल विदा को रोज़ा रखने की रिवायत को नहीं छोड़ा। वो उर्दू के सच्चे शहदाई हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनके मुतअद्दिद फैसलों में उर्दू शायरी और अदब की चाशनी मिलती है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अखिलती डिपार्टमेंट के नेशनल मीडिया इंचार्ज सैयद अदनान अशरफ ने कहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क में ईद की नमाज के हवाले से गलत सोच के साथ मनसूबाबंदी कर रही है वो इंतहाई अफसोसनाक है, और जिस तरह से सरकारी अफसरान और बीजेपी लीडरों की इमा पर बयानात दिए जा रहे हैं, इससे पूरा मुल्क और अखिलती बिरादरी के लिए सरदर्द है। अदनान अशरफ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक अरसे से अखिलती बिरादरी को खास तौर पर निशाना बना रही है और अफसोस इस बात का है कि हमारे वज़ीर आज़म ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की पूरी मिशनरी दिन रात इसी काम में मुलविस है कि किस तरह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कमज़ोर करें। उन्होंने औकाफ को लेकर मुस्लिम तंजीमें, उलमाए दीन और तमाम मिली कायदीन, मीटिंग्स, प्रोग्राम्स, एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मसाजिद व मदरसों समेत तमाम ज़राए व तरीक़ों को बरवाकार लाते हुए इसके खिलाफ बढ़ चढ़ कर बेदारी मुहिम चलाएं। लेकिन सरकार में शामिल अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहने वाली जमात नीतीश कुमार की पार्टी सरकार को अपनी हिमायत दिए हुए हैं। इससे साफ तौर पर नीतीश कुमार की फर्जी टोपी पहनकर मुसलमानों को कब तक धोखा दे सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब करें। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मिली तंजीमों के एहतजाज व मुजाहरे में शिद्दत और नीतीश कुमार व चंद्रबाबू नायडू को तरमीमी बिल पर हुकूमत की हिमायत न करने के इंतबा के दरमियान आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ने गुज़िश्ता रोज़ रियासती हुकूमत की इफ्तार पार्टी में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म ज़ाहिर किया, लेकिन वक्फ तरमीमी बिल पर मुकम्मल खामोशी अख्तियार की। उन्होंने
जुब्बा और टोपी में रियासती इफ्तार पार्टी में शिरकत की और वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और पसमानदा मुस्लिम खानदानों की तरक्की के लिए अपनी हुकूमत के अज़्म का अदा किया। चंद्राबाबू नायडू ने अपनी तकरीर में वक्फ तरमीम बिल का कोई जिक्र नहीं किया। मिली तंजीमों के जरिए चंद्राबाबू नायडू की इफ्तार पार्टी के बाइकआउट और 29 मार्च को वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ एहतजाज व मुजाहरे से कबल रियासती इफ्तार पार्टी में शिरकत करते हुए उन्होंने मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मुसलमानों को यकीन दिलाया कि तेलुगु देशम पार्टी हुकूमत ने हमेशा वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ किया है और वो इसका तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगी। उन्होंने एक सरकारी हुक्म की वजह से रियासती वक्फ बोर्ड के गैर कारकर्द होने के बारे में भी वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि जब मामला अदालतों में पहुंचा तो वक्फ बोर्ड के कामकाज में खलल पड़ा, लेकिन जैसे ही इनकी हुकूमत ने चार्ज संभाला उन्होंने इस हुक्म को मनसूख कर दिया और वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए बोर्ड की तश्कील नौ की। वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू ने मुसलमानों की मुआशी बेहतरी के लिए अपनी इंतजामिया की कोशिशों पर भी जोर दिया और बजट मुख्तस करने और फलाही इक़दामात को उजागर किया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में हैदराबाद मजालिस मुकामी ज़ुमरे की एक नशिस्त के लिए इंतखाबात का इलामिया आज जारी कर दिया गया, जिसके साथ ही पर्चाजात नामजदगी के अदखाल का आगाज़ हो चुका है। हैदराबाद मजालिस मुकामी नशिस्त के रुकन MS प्रभाकर राव की मियाद 1 मई को ख़त्म हो रही है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का इलामिया जारी किया है। पर्चाजात नामजदगी 4 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 7 अप्रैल को उनकी जाँच होगी। 9 अप्रैल तक पर्चाजात वापस लेने की गुंजाइश रहेगी। ज़रूरत पर रायदही 23 अप्रैल को सुबह 8 ता दोपहर 4 बजे होगी और 25 अप्रैल को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। साबिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद कॉरपोरेटर्स और बाएतबार ओहदे अरकान को रायदही का हक रहेगा। बताया जा रहा है कि हुकूमत ने मजलिस मुकामी की कौंसिल नशिस्त अपनी हलीफ मजलिस को अलॉट करने का फैसला किया है। MLA कोटे के तहत उनके रुकन रियाजुल हसन आफंदी की सबूकदर्शी के बाद मजलिस को नशिस्त अलॉट नहीं की गई थी और मुआहदे के मुताबिक हैदराबाद मजालिस मुकामी की नशिस्त अलॉट की जाएगी। इस नशिस्त के तहत वोटर्स की जुमला तादाद 115 बताई जाती है, जिसमें मजलिस 42, BRS 14, BJP 19 और कांग्रेस के 5 अरकान शामिल हैं। ये एतबार ओहदा अरकान में अरकान पार्लियामेंट, असेंबली व कौंसिल के तहत जुमला 23 वोटर हैं। बताया जाता है कि कांग्रेस हाईकमान ने कौंसिल की यह नशिस्त मजलिस को अलॉट करने की मंजूरी दे दी है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट सेशन के दौरान बरसर इख्तियार कांग्रेस पार्टी ने जिस अंदाज में अपोजिशन के इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब दिया, उस पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मसरत का इजहार किया। बजट सेशन जो 11 दिन तक जारी रहा, इसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को पहली मरतबा अपोजिशन के खिलाफ जारहाना अंदाज में देखा गया। वज़ीर आला ने मुबाहस के दरमियान मुदाखलत करते हुए अपोजिशन BRS और BJP के इल्जामात का सख्त जवाब देते हुए हकीकी सूरत हाल पर खुले मुबाहस का चैलेंज किया। बजट सेशन में कायद अपोजिशन KCR की अदम शिरकत से भी BRS दिफाई मौक़िफ़ में नजर आई। BRS सरकार की क़यादत हरीश राव और KTR ने की और बजट के अलावा 6 जमानतों पर अमलावरी के सिलसिले में नक़ाइस और नाकामियों को उजागर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन चीफ मिनिस्टर और रियासती वज़रा ने इल्जामात का जवाब देते हुए अपोजिशन को इजलास पर हावी होने का मौका फराहम नहीं किया। कांग्रेस के अरकान कानून साज कौंसिल B वेंकट और जनाब आमिर अली खान ने BRS कायदीन को मशवरा दिया कि वो तरक्याती और फलाही इक़दामात में रुकावट पैदा करने के बजाय मौसर अमलावरी के लिए हुकूमत को तामीरी तजावीज़ पेश करें। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अरकान कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान और B वेंकट ने BRS रुकन कौंसिल कविता पर सख्त तनकीद की, जिन्होंने तेलंगाना के बजट को महज आदाद शुमार का खेल करार दिया। अरकान कौंसिल ने कहा कि तरक्की और फलाही इक़दामात में रुकावट की सूरत में BRS कायदीन को अवामी नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने BRS के 10 साला दौरे हुकूमत और कांग्रेस की 10 माह की हुक्मरानी में फलाही और तरक्याती इक़दामात पर खुले मुबाहस का चैलेंज किया। तेलंगाना हुकूमत ने खलीजी ममालिक में मुख्तलिफ वजूहात के बायस फौत होने वाले तेलंगाना के 66 बाशिंदों के अफराद ख़ानदान में फ़ीकस 5 लाख रुपए की माली इमदाद के लिए रकम जारी की है। तेलंगाना स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन व साबिक रुकन असेंबली अनिल ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर महकमा फाइनेंस ने 3 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम जारी की है, जो मुख्तलिफ बैंकों में वुरसा के अकाउंट्स में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा मुतासरीन का ताल्लुक निज़ामाबाद ज़िले से है, जहाँ ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले 28 अफराद की खलीजी ममालिक में काम के दौरान मौत हो गई। इसके अलावा मुतासरीन में जगतियाल ज़िले के 19, कामारेड्डी ज़िले के 9, निर्मल ज़िले के 7 और मेदक, रंगारेड्डी और संगारेड्डी ज़िले से 1-1 शामिल हैं। इस तरह मजमूई तौर पर 66 मुतवफ़ियों के विरसा में ये रकम जमा की जाएगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कुरान मजीद और रोज़ा बरोज़ हशर तिलावत कुरान करने वाले और रोज़ेदार की शिफात करेंगे। शिरक ना करें, रियाकार ना बने, कत्ल व गारतगिरी से बचें, बदकारी से तौबा करें, शराब से लोगों को बचाएं, नौजवानों को ड्रग्स से महफूज रखें, वालिदैन को नाराज़ ना करें, तौबा को इख्तियार कर लें ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम नौजवान अपनी जवानी बेदाग गुजारेंगे तो इनकी औलाद भी नेक होगी। रमज़ान मुबारक के आखिरी सातों में हमें चाहिए कि अल्लाह से रुजू हों।
असद यूनिवर्सिटी सदर मजलिस ने रमज़ान मुबारक के आखिरी जुम्मतुल विदा के मौके पर जामा मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली फ़तेह दरवाज़े में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम जलसे यौमुल कुरान से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। ओवैसी ने अपने खिताब में कहा कि वक्फ तरमीम बिल शरीयत का मसला है, मुसलमान कभी भी हरगिज़ इसकी मंजूरी में साथ देने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी अगर इस बिल की तायीद करेंगे तो मुसलमान कभी इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। इन लोगों की वजह से बीजेपी इस बिल को मंजूर करवाएगी। वक्फ हमारे लिए इबादत की तरह है, ये कोई सरकारी जायदाद नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने की कमाई से इसे हासिल किया था। अक़लियती तबके के नौजवानों को राजीव युवा विकासम स्कीम के तहत 4 लाख रुपए तक इमदाद से मुतालिक स्कीम से इस्तेफादे के लिए अक़लियती तबके को मुतहरिक होने की ज़रूरत है। हुकूमत ने SC, ST, BC और अक़लियती तबके के नौजवानों को कारोबार के आगाज़ के लिए 4 मुख्तलिफ ज़ुमरेजात के तहत सब्सिडी पर मबनी कर्ज की फराहमी का फैसला किया है। स्कीम के तहत अक़लियतों के लिए 840 करोड़ की मंजूरी दी गई और मुख्तलिफ अक़लियती तबक़ात के उम्मीदवारों को आबादी के एतबार से रकमी मंजूरी के बाद मुस्लिम अक़लियत के लिए 751 करोड़ की गुंजाइश रहेगी। अंदाजे के मुताबिक स्कीम से रियासत भर में 42,000 से ज़्यादा अक़लियती नौजवान इस्तेफ़ादा कर पाएंगे। स्कीम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का आगाज़ हो चुका है, लेकिन अक़लियती उम्मीदवारों की दरख्वास्त के अदखाल की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़राए के मुताबिक ताहाल रियासत भर से 12,000 दरख्वास्तें दाखिल की गई है। दरख्वास्तों के ऑनलाइन अदखाल की आखिरी तारीख 5 अप्रैल मुकर्रर है। ऐसे में रियासत भर में अक़लियती उम्मीदवारों को मुनासिब रहनुमाई की ज़रूरत है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मुल्क की बाअसर शख्सियतों में शामिल हो गए हैं और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इनकी रैंकिंग में नुमायां बेहतरी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की जानिब से हर साल मुख्तलिफ शोबेजात की ताकतवर और बाअसर शख्सियतों की फहरिस्त रैंक के साथ जारी की जाती है। इंडियन एक्सप्रेस पावर लिस्ट 2025 में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुकाम में 11वें रैंक की बेहतरी हुई है। गुज़िश्ता साल चीफ मिनिस्टर 39वें मुकाम पर थे, जबकि जारिया साल 11 दर्जात की बुलंदी के साथ चीफ मिनिस्टर को 28वां मुकाम हासिल हुआ है। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के आखिरी जुम्मा यानी जुम्मतुल विदा को शहर हैदराबाद और मज़ाफ़ात में यौमुल क़ुद्स मनाया गया, जिसके दौरान बैतुल मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ और मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए ख़ुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया और एहतजाज भी किया गया। इस मौके पर फ़लस्तीनियों के साथ साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों की जान व माल की मसाजिद व मदरसों और वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी दुआएँ की गई। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर भी यौमुल क़ुद्स मनाया गया। गोलकुंडे के दिलावर शाह नगर की मस्जिद अख्तरी में जलसे यौमुल क़ुद्स में मुसलमानों की काफ़ी बड़ी तादाद देखी गई। इस मौके पर मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी, खतीब ईदगाह गुंबदान कुतुब शाही व सदर ऑल इंडिया क़िराअत अकेडमी ने अपने खिताब में कहा कि मुसलमानों का क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा है, जिससे मुसलमानों की रोज़ क़यामत तक वाबस्तगी बरकरार रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद अक़सा से मेराज के सफ़र का आगाज़ किया। आज ये क़िबला अव्वल इजराइल के कब्ज़े में है। मस्जिद अक़सा वो मस्जिद है जहाँ कई अम्बिया और रसूल ने नमाजें अदा की। फ़लस्तीनी अवाम जिस तरह जद्दोजहद कर रहे हैं और जिस दर्द कर्ब में मुब्तला हैं, इसको दुनिया महसूस कर रही है। इसीलिए कि मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह है। मौजूदा हालात के तनाजुर में मुसलमान इजराइली अशिया का मुकम्मल बाइकाट करें। मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी ने अपने खिताब में कहा कि हमेशा हिंदुस्तानी मुसलमान फ़लस्तीनी मुसलमानों के दुख दर्द में शामिल हैं। इजराइल ने हद कर दी कि वो रमज़ान मुबारक में भी बमबारी करते हुए मासूम बच्चों और ख़वातीन को भी अपनी बर्बरियत का निशाना बनाने से गुरेज नहीं किया, जबकि मुसलमान हालत रोज़े में रहा करते हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद अक़सा की बाजियाबी के लिए जब जब ज़रूरत पड़ेगी, मुसलमाना हिंद अपनी तमाम तर दिलजोई के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। मौलाना मतीन अली शाह कादरी ने वक्फ एक्ट के बारे में मरकज़ी हुकूमत की मुजवदा तरामीम के ख़िलाफ़ कहा कि यह सियाह बिल दुश्मनाने इस्लाम में बिल है, जिसके ज़रिए मसाजिद, मदरसों, क़ब्रस्तान और आक़ाफ़ी इमलाक व जायदादें ख़तरे में रहेंगी। ऐसे में मुसलमान अपने में संजीदगी पैदा करते हुए शऊर को बेदार करें और सख्ती के साथ रद्द करते हुए इसकी आइनी दस्तूरी तौर पर मुखालिफत की जाए। जितने हाजिर सबके हाजिर इतनी देर से यहाँ पर तेरी बारगाह में सिर्फ तेरी रिज़ा के लिए, तेरी मस्जिद के लिए और तेरे बंदों के लिए यहाँ पर बैठे, सबसे बैठने को कबूल फरमाइए, सबके आमीन को कबूल फरमाइए, सबके कारोबार में बरकत फरमाइए। ये बैठने के सदक़े से हम सब के मग़फ़िरत करने वालों की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाइए।